ॐ अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखविंतं च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्ये नामने गौरवितसे नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिवदेत गदाधर शिवाशादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयदेमुदीरयेतं। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतम् उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। अनंतराय श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरुदेव की जय। श्री श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। प्यारे भक्तों, आप सभी का श्रीधाम वृंदावन में हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे वृंदावन के वृक्ष लता पताएं का सुंदर दर्शन हो रहा है। श्री जी राधा रानी की कृपा से, उन्हीं की अनुकंपा से ये वाणी आप तक पहुंच रही हैं और उन्हीं की कृपा से मैं बोल पाऊंगा। तो आपको पता है ना कि आने वाले 5 दिन के बाद में हमारा सबसे प्रिय उत्सव राधा अष्टमी आ रही है। बोलो राधा रानी की जय। अलबेली सरकार की जय। वर्षाने वाली की जय। तो अभी हमने जन्माष्टमी का उत्सव मनाया तो सबसे अधिक प्रसन्नता किसे थी? जब भगवान कृष्ण का जन्म था तो राधा रानी को। और जब अब राधा रानी का जन्मोत्सव है तो सबसे अधिक प्रसन्नता किसको है? भगवान कृष्ण को। तो आइए हम श्री जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, हमारे अपने शुद्धिकरण के लिए प्रिया जी का गुणगान करें। हमारी योग्यता पात्रता नहीं है कि हम उनका गुणगान कर सकें, मगर अपने वाणी की, अपने हृदय की शुद्धता के लिए हम उनको, जैसे एक छोटा बालक जो होता है वो तोतली भाषा में जब बोलता है तो माता पिता को अत्यंत प्रिय लगती है, तो ऐसी हमारी तोतली टूटी फूटी भाषा में श्री जी को बड़ी अच्छी लगेगी। तो आइए पहले श्री जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हे स्वामिनी वृषभानुनंदिनी, हे स्वामिनी वृषभानुनंदिनी, कृष्ण प्रिया कृष्णगत प्राण, कृष्ण प्रिया कृष्णगत प्राण, कृष्णा कीर्ति कुमारी, कृष्णा कीर्ति कुमारी।
हे नित्य निकुंजेश्वरी, हे नित्य निकुंजेश्वरी, हे रासेश्वरी, हे रसमयी रस की तुम हो आधार। हे रासेश्वरी रसमयी तुम हो रस की आधार। परम रसिक रास रस आकर्षणी, परम रसिक रसराज आकर्षणी, उज्ज्वल रस की हो तुम धार, उज्ज्वल रस की हो तुम धार। हे हरि प्रिया आलादनी, हे हरि प्रिया आलादनी, हरि लीला जीवन की तुम हो मूल। हरि लीला जीवन की तुम हो मूल। मोह बनाए राखियो, हे मोह बनाए राखियो, निस दिन निज पावन पद की धूल, निस दिन निज पावन की धूल। हे स्वामिनी वृषभानु दुलारी, आयो शरण तुम्हारी, रखियो लाज हमारी। जय हो वृषभानु दुलारी की जय। तो आप सभी भक्तों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। तो राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करते हुए आज के सत्संग को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और आने वाले 5 दिनों तक हम तक प्रिया जी को, लाडली लाल को रिझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमें राधा रानी से क्या मांगना चाहिए? तो आप सब भी कुछ न कुछ तो मांगना चाहते हो ना। राधा रानी से कुछ न कुछ तो चाह होती है ना कि हम क्या मांगें। तो मांगना क्या चाहिए? तो हमारे आचार्यों ने, हमारे रसिक भक्तों ने हमें बताया कि क्या मांगना चाहिए राधा रानी से। तो देखिए हमारे आचार्य क्या मांगते हैं राधा रानी से। राधा नाम रस सुधारस, राधा नाम सुधारस, रसयुतम जीवास्तु में विहला, पादो तत्पाद कंत कांतुषु, चरताम वृंदाटवी विथिषु। तो हमारे आचार्य क्या मांगते हैं कि हे राधे, हे राधा रानी, हे ब्रज देवी के सुनो, वो दिन, वो सौभाग्य का वो क्षण कब आएगा जब मैं तुम्हारे नाम सुधा रस का आस्वादन करने के लिए मेरी जीवा विहीन हो जाएगी और तुम्हारे चरण सिनों से अंकित ब्रजभूमि श्री वृंदावन में मेरे सारे अंग उसमें लोट लोट करके कृतार्थ हो जाएंगे। और हे राधा रानी, जब मेरे हाथ आपकी सेवा में नियुक्त हो जाएंगे। तो ये हमें मांगना चाहिए हर पल, राधा 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 राधा। अर्थात जब हम बोलते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरे जो शब्द हैं वो राधा रानी का उद्घोषक है। राधा से राधे, तो राधा रानी का एक नाम है हरा, तो हरा से हरे। हे राधे रानी, मुझे भगवान कृष्ण की सेवा में लगाइए, ये महामंत्र की प्रार्थना है। तो राधा रानी की कृपा से ही हमें कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है। तो इसलिए सबसे बड़ी सेवा क्या है? इस जीवा से नित्य निरंतर राधा नाम सुधा रस रसयतु जीवास्तु में विहला, विहील हो जाएं हर पल हर क्षण। हाँ राधा, हाँ राधा, हे ब्रज देवी के सुनो कुता। तो ऐसे भाव के साथ में हमें प्रार्थना करना है राधा रानी के चरणों में। तो हे राधा रानी,
आप ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा हृदय केवल और केवल तुम्हारे ही चरणों का ध्यान करता रहे। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हे राधा रानी, वो दिन कब आएगा जब आपकी कृपा से आपके प्राणनाथ के चरणों की रति मुझे प्राप्त होगी, आपके प्राणनाथ के चरणों में प्रीति प्रेम होगी। ऐसा दिन कब आएगा, ऐसी प्रणति कब बनेगी, वो अधिकार मुझे कब प्राप्त होगा जब मैं आप लाडली लाल की सेवा कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो इस प्रकार से हम ये प्रार्थना प्रतिदिन नित्य हमें करनी चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम चर्चा करते हैं कि राधा रानी कौन है। अगर ये प्रश्न अगर कोई पूछे कि भाई राधा रानी कौन है, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर देना किसी के बस की बात नहीं है। राधा रानी को समझना इतना आसान नहीं है। स्वयं भगवान कृष्ण राधा रानी को समझने के लिए अनेक अनेक प्रयास करते हैं, मगर राधा रानी को समझ नहीं पाते हैं। और तब भगवान कृष्ण को राधा रानी को समझने के लिए उनको चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना पड़ा। राधार भावे गोरा अवतार, तो राधार भावे गोरा अवतार, तो राधा रानी के भाव को लेकर के भगवान कृष्ण राधा तत्व को समझना चाहता है। तो इतना आसान नहीं है, मगर फिर भी हम श्री जी की कृपा से, उनकी ही अहेतु की कृपा के कारण ये एक एक शब्द निकल रहा है, वरना हमारी कोई योग्यता पात्रता नहीं है कि हम बोल सकें। तो राधा कृष्ण नहिर अन्य, तो राधा कृष्ण अलग नहीं है, एक ही तत्व है। तो दो तन एक प्राण है। तो ऐसे राधा कृष्ण का जो तत्व है वो प्राकृत नहीं है, अप्राकृत है। और राधा रानी और श्याम सुंदर का जो विग्रह है, उनकी जो लीलाएं हैं, और ये राधा कृष्ण का तत्व ज्ञान हम इस भौतिक इंद्रियों के द्वारा, जो पंचभूत तत्वों से बनी हुई, ये हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, या हमारी आँखों से, हमारे कानों से, हमारे बुद्धि से, हमारे मन से हम उनको कभी भी नहीं समझ सकते। उनको समझने के लिए तो हमें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है, और वो दिव्य दृष्टि हमें प्राप्त होती है भगवान के ऐसे प्रेमी रसिक भक्तों के द्वारा। वही हमें वो कृपा देते हैं। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो, तोमार शक्ति आसे, ओए वैष्णव ठाकुर दया रे सागर, ए दासे करुणा करी। तो उनकी कृपा से ही हम उनको समझ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि हम राधा रानी को, श्याम सुंदर को तर्क बुद्धि से समझ पाएंगे, तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये तर्क बुद्धि का विषय नहीं है। और जो तर्क वितर्क करता है, पहले से ही उनसे हाथ जोड़ करके अपनी हार को स्वीकार करने में ही फायदा है, और तुरंत कहना चाहिए कि भैया हम आपसे हार गए, क्योंकि ये तर्क वितर्क का विषय नहीं है, ये तो प्रेम का विषय है। और प्रेम के विषय को तर्क वितर्क के द्वारा कभी नहीं समझा जा सकता। इसलिए उनसे हाथ जोड़ करके वहाँ से चलते बना रहना चाहिए। हार मानना ही ज़्यादा फायदा है। तो राधा रानी कौन है?
इसको समझने के लिए हमें शास्त्रों से और संतों की वाणी से सुनना होगा और शास्त्र पर और भगवान के भक्तों की वाणी पर हमें विश्वास करना होगा। जब हम उनकी वाणी पर विश्वास करेंगे तो तभी हम राधा रानी की कृपा से हम इस तत्व को, राधा रानी कौन है, हम समझ पाएंगे। तो भगवान की विभिन्न सच्चिदानंदमय लीलाएं हमेशा होती रहती हैं और हम देख सकते हैं कि भगवान जब जब भी लीला के लिए प्रकट होते हैं तो उनकी अलादिनी शक्ति भी हमेशा प्रकट होती है और इस प्रकार से राधा रानी भगवान की अलादिनी शक्ति है। भगवान की अनेकानेक शक्तियाँ हैं और उसमें 3 प्रमुख शक्तियाँ हैं। जो अंतरंगा शक्ति जो गोलोक धाम में भगवान की सेवा करती है, बहिरंगा शक्ति इस भौतिक जगत में, और जीव शक्ति हम सब जीव। तो अंतरंगा शक्ति जो अलादिनी शक्ति भी कहलाती है, तो ये भगवान को आनंद देने के लिए हमेशा भगवान के साथ में प्रकट होती है। तो इस प्रकार से उनकी अलादिनी शक्ति हमेशा अलग अलग नामों में उनके साथ दिखाई देती है। तो स्वयं भगवान ने राधा रानी से कहा कि वो किस प्रकार से हर पल हर क्षण उनके संग रहती है और हर युग में हर अवतार में भगवान जब जब भी आते हैं तो उनकी अंतरंगा शक्ति भी भगवान के साथ आती है। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में कृष्ण खंड लीला में 126वें अध्याय के 96, 97 और 98 श्लोक में ये चर्चा की गई है कि भगवान कृष्ण राधा रानी से कह रहे, क्या कह रहे हैं? यथा त्वं राधिका देवी, यथा त्वं राधिका देवी गोलोके गोकुले तथा वेंकुटे च महालक्ष्मीर्भवती च सरस्वती भवती मृत्युर्लक्ष्मी च क्षीरोदशयानि प्रियः धर्मपुत्रवधूस्तवं च शान्तिर्लक्ष्मी स्वरूपिणी कपिलस्य प्रिया कांता भारते भारती सती द्वारवत्याम महालक्ष्मीर्भवती रुक्मिणीर्सती द्वारके त्वं सीता मिथिलायां स्वत्वछाया द्रौपदी सती। तो यहाँ भगवान कृष्ण कहते कि हे राधे, तुम गोलोक में, गोकुल में राधा रानी के रूप में रहती हो, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण कहते कि वैंकुट में तुम मेरे साथ में महालक्ष्मी और सरस्वती के रूप में निवास करती हो और क्षीर सागर में तुम मेरी विष्णु प्रिया महालक्ष्मी बनती हो और वही द्वारका में तुम 16,108 पटरानियों के रूप में रुक्मिणी के रूप में मेरे साथ रहती हो। और इस प्रकार से मिथिला में साक्षात सीता के रूप में मैं जब राम रूप में प्रकट होता हूँ तो उस समय तुम सीता के रूप में मेरे संग में सानिध्य में रहती हो। तो इस प्रकार से भगवान अपने निजानंद आनंद को परिपुष्ट करने के लिए अथवा उनका नवीन नवीन रस का आस्वादन करने के लिए भगवान अपनी उस आनंद की प्रतिमूर्ति प्रेम विग्रह को राधा रानी और अन्य अलग अलग स्वरूपों में प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण प्रेम का जो एकीभूत स्वरूप जब
प्रकट होता है तो संपूर्ण प्रेमों का एकीकृत भूत स्वरूप जो होता है वो साक्षात राधा रानी है। अब हम संसार में देखते हैं अनेक अनेक प्रकार की वस्तुओं से प्रेम करते हैं, मगर मूल में वो प्रेम क्या है? साक्षात राधा रानी है, वो प्रेम स्वरूपा है। तो भगवान का प्रेम जब साक्षात मूर्तिमान स्वरूप को धारण करता है, भगवान का प्रेम साक्षात मूर्तिमान स्वरूप में जब प्रकट होता है तो वही साक्षात राधा रानी है। तो इसलिए राधा रानी प्रेममयी है और कृष्ण आनंदमय स्वरूप है। अब देखिए, राधा रानी साक्षात प्रेम मूर्ति है और श्री कृष्णचंद्र श्री आनंद श्री विग्रह हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं आनंद रस का जो सार घनीभूत स्वरूप है वो स्वयं भगवान कृष्ण है और प्रेम रस के सार का घनीभूत स्वरूप है वो साक्षात राधा रानी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जहाँ प्रेम होगा वहाँ आनंद होगा, जहाँ प्रेम होगा वहाँ आनंद होगा और जहाँ आनंद होगा वहाँ प्रेम होगा। तो प्रेम के बिना आनंद नहीं और आनंद के बिना प्रेम नहीं। तो प्रेम साक्षात राधा रानी है और आनंद स्वयं कृष्ण है। इसलिए तो जन्माष्टमी के दिन जब भगवान प्रकट होते तो सब क्या कहते हैं? नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। कोई नहीं कहता कि नंद के कृष्ण भयो या गोपाल भयो, कोई नहीं कहता है। नंद के आनंद भयो, क्योंकि आनंद स्वरूप है और राधा रानी प्रेम स्वरूप है। तो इस प्रकार से जहाँ प्रेम है वहाँ आनंद है और जहाँ आनंद है वहाँ प्रेम है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि राधा कृष्ण अलग नहीं है, प्रेम ही आनंद है, आनंद ही प्रेम है। जहाँ प्रेम है वहाँ आनंद है और जहाँ आनंद है वहाँ प्रेम है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, इन दोनों को अलग अलग कोई कर ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से राधा कृष्ण का विचो कभी हो ही नहीं सकता। तो राधा रानी के बिना कृष्ण नहीं रह सकते, राधा रानी के बिना कृष्ण नहीं रह सकते और कृष्ण के बिना राधा रानी नहीं रह सकती। तो इस प्रकार से राधा बिना कृष्ण आधा और कृष्ण बिना राधा आधी, है ना। तो कृष्ण की दिव्य आनंद विग्रह की स्थिति, दिव्य प्रेम विग्रह स्वरूपा श्री राधा रानी ही है। तो राधा रानी ही कृष्ण की जीवन स्वरूपा है। राधा रानी कौन है? भगवान कृष्ण की जीवन स्वरूपा है। तो इस प्रकार से कृष्ण क्या है? राधा रानी के जीवन स्वरूप है। तो राधा रानी कृष्ण की जीवन स्वरूपा है, तो कृष्ण राधा रानी के जीवन स्वरूप है। तो कृष्ण प्रिय कृष्ण कांता महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी ठाकुरानी। कृष्ण कांता, कृष्ण स्वरूपा, कृष्ण शिरोमणि, महाभाव राधा ठाकुरानी। तो ये महाभाव स्वरूपा है। तो भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए राधा रानी अपना विस्तार लाखों करोड़ों स्वरूपों में विस्तार करती है, इसलिए कृष्ण को आनंद देने के लिए। और जब राधा रानी भगवान कृष्ण को आनंद किस प्रकार से देती है, तो वो अपनी अलादिनी शक्ति के स्वरूप में मूर्तिमान मती होकर के प्रतिक्षण अनेक अनेक स्वरूपों को धारण करती है। तो वो स्वरूप क्या है?
जैसे भगवान कृष्ण के आनंद को वर्धन करने के लिए राधा रानी अपना विस्तार करती हैं सखियों के रूप में, फिर सखियों से मंजरियों के रूप में, फिर मंजरियों से सहचरी के रूप में, और फिर सहचरी से द्यूति के रूप में। तो इस प्रकार से ये जितने भी सखिया, मंजरिया, सहचरी, द्यूति, इन सब का मूल उद्देश्य क्या है? राधा कृष्ण को आनंद देना, राधा कृष्ण को सुख पहुंचाना, उनको प्रसन्न करना, इनका एकमात्र उद्देश्य है। और ये सारी सखिया, मंजरिया, सहचरिया, द्यूति, ये सब गोपी जन कहलाती है। और गोपी जन का एकमात्र कार्य है कृष्ण को, प्रिया प्रीतम को आनंद देना। तो गोपीजन प्रेम का आश्रय है। ये गोपियाँ क्या हैं? प्रेम का आश्रय है। और कृष्ण प्रेम के विषय हैं। तो प्रेम का विषय क्या है? कृष्ण है। तो प्रेम का अगर कोई विषय है तो वो केवल कृष्ण है। कृष्ण के अलावा संसार में जितने जितने भी विषय हैं ना, लोग कहते हैं कि मैं इससे प्रेम करता हूँ, उससे प्रेम करता हूँ, मगर वास्तव में ये प्रेम के विषय है ही नहीं। प्रेम का विषय तो केवल मात्रा एक कृष्ण है, जो गोपियों ने इस प्रेम तत्व को समझा और कृष्ण को प्रेम का केंद्र बिंदु बनाया। तो गोपियों के प्रेम का आश्रय श्री कृष्ण है। और ये प्रेम, ये मृत्युलोक का प्रेम जैसा प्रेम नहीं है, ये दिव्य प्रेम है। ये मायामय वस्तु का प्रेम नहीं है, ये दिव्य प्रेम है। तो संसार में हम जिसे प्रेम कहते हैं वो वास्तव में प्रेम नहीं है, वो तो काम है। और काम और प्रेम में क्या फर्क है? तो काम और प्रेम में ये फर्क है कि काम जो है वो लोहे के समान है और प्रेम शुद्ध खरे सोने के समान है। तो ये फर्क हमें काम और प्रेम में समझना चाहिए। इसलिए राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो भौतिक जगत का प्रेम नहीं है, वो मृत्युलोक का प्रेम नहीं है। और राधा कृष्ण के जो तत्व हैं वो प्रेम तत्व हैं। और इसलिए यहाँ राधा कृष्ण को हम अलग नहीं कर सकते। या कोई व्यक्ति अगर राधा कृष्ण को अलग मानता है, अलग समझता है, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि ब्रह्मवैवर्त पुराण में कृष्ण खंड में 14वें अध्याय के 58वें 59वें श्लोक में स्वयं भगवान कृष्ण राधा रानी को कहते हैं, यथा त्वं च तथाहं च भेदो हि नावयोर्ध्रुवहं, यथा क्षीरे सधावल्यं यथा अग्नोदाहिकं सति, यथा पृथ्वीं स गन्धं च तथां त्वयं सतहं। तो यहाँ कहा गया है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राधा रानी, जो तुम हो वही मैं हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं राधा रानी को कि हे राधे, जो तुम हो वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही तुम हो। और यथा तव च यथाम च भेदो ही नावर यो ध्रुवम। और इस प्रकार से हम दोनों में किंचित भी भेद नहीं है। और वो भेद कैसे नहीं है? जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं दूध में सफ़ेदी। अब कोई भला दूध और दूध की सफ़ेदी को अलग कर सकता है क्या? अग्नि और अग्नि का तेज प्रकाश, उसको कोई अलग कर सकता है क्या? और पृथ्वी की गंध, तो पृथ्वी और पृथ्वी की गंध को कोई अलग कर सकता है क्या? तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण कहते कि राधे, मैं सदा तुम में रहता हूँ और तुम सदा मुझ में
रहती हो। अब अगर इसमें तुम में और हमारे में कोई भेद करने का प्रयास करता है या भेद बुद्धि रखता है तो वो व्यक्ति घोर नरक को भोगेगा। कैसे? अज्ञानादार्यो निंदाम ये कुर्वन्ति नराधमः पश्यन्ते नरके घोरे यावचंद्र दिवाकरो। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण 15वां अध्याय 17वां श्लोक, जहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राधे, जो नराधम हम दोनों को अर्थात राधा और कृष्ण में कोई भेद बुद्धि करता है तो वो व्यक्ति का क्या होगा कि ऐसे नराधम व्यक्ति जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे तब तक वो काल सूत्र नामक नरक में घोर कष्टों को प्राप्त करेगा। तो अज्ञानता के कारण भी अगर हम लोगों की निंदा करता है या अलग समझता है तब भी वो सूर्य चंद्र की स्थिति जब तक रहेगी तब तक वो घोर नरक के कष्टों को भोगेगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भगवान की ये प्रेममयी लीलाओं का रसास्वादन अपने भगवान के प्रेम रसिक भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान या धरा धरती पर ऐसी प्रेममयी लीलाओं को प्रकट करते हैं। और भगवान की ऐसी प्रेममयी लीलाओं को समझने का अधिकारी भी कौन है? जो भगवान के रसिक भक्त हैं, जो भगवान कृष्ण को अपना प्राणगत प्राण समझते हैं, उन्हीं को भगवान की कृपा होती है और उन्हीं की कृपा से वो राधा कृष्ण के प्रेम को समझ सकते हैं, उस प्रेम रस का आस्वादन कर सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है प्रेम उन्हीं में, भाव उन्हीं का, उनमें ही सारा संसार, उनके सिवा शेष कोई भी बचा नहीं जिससे हो व्यवहार। तो प्रेम उन्हीं का, प्रेम उन्हीं से, भाव उन्हीं का, उनमें ही सारा संसार। तो सारा संसार उनमें ही समाया हुआ है, उनके सिवा नहीं कोई शेष। तो उनके अलावा और कोई है ही नहीं। जो कुछ भी हमें प्रकट रूप में दिखाई देता है वो सब कुछ उनका ही अपना विस्तार स्वरूप है। तो भगवत गीता में आप देखेंगे 10वें और 11वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूति योग में बताया है। तो यहाँ आप पीछे देख रहे ये पीपल का वृक्ष, ये साक्षात क्या है? भगवान का स्वरूप। तो यहाँ जितना जो कुछ भी हमें दिखाई देता है ये सब कुछ भगवान का ही स्वरूप है, उनके सिवा शेष नहीं कोई बचा जिसमें हो व्यवहार। तो अगर कोई व्यक्ति जब ये समझ जाएगा जिस दिन कि जो कुछ भी है वो प्रिया प्रियतम ही है, प्रिया प्रियतम ही हमें सर्वत्र दिखाई दें, सर्वत्र उनका ही दर्शन हो, ऐसे भाव हमें अपने हृदय में धारण करना चाहिए। अगर हम कुछ देखते हैं, कुछ बोलते हैं, सुनते हैं तो उनकी ही कृपा के कारण। अगर उनकी कृपा न हो तो हम देख नहीं सकते, सोच नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो साक्षात जब तक हमारे हृदय में बैठा है तब तक वही सब कुछ लीला कर रहा है। तो ऐसे लीलाधर की लीला समझने के लिए हमें उनकी शरण लेनी चाहिए और उनके शरणों का आश्रय लेकर के उनके पवित्र नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एक बार पुनः श्रीधाम वृंदावन में हार्दिक स्वागत है। तो राधा रानी की कृपा से राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में हम 5 दिन श्री जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए उनका गुणगान करने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वाणी को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, तो और हमारे YouTube चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, राधे राधे।